बेचने वाली बहू। सारा परिवार साथ बैठकर खुशी से पार्टी कर रहा है। बहू, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे इतने अच्छे दिन कभी वापस आएंगे। अगर मन से चाहो तो क्या नहीं होता माँ जी। मम्मी कोल्ड ड्रिंक भी दो ना समोसे के साथ। मम्मी मुझे भी मैंगो कोल्ड ड्रिंक देना। हाँ बेटा, अभी लाई। आज अगर हम इतने अच्छे से बैठकर समोसे चटनी की पार्टी कर रहे हैं तो ये केवल भाभी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सच में रीना ने वो कर दिखाया जो करने की ना हमारे अंदर हिम्मत थी ना उम्मीद। ये सोचकर घर वालों की आंखें भर आती हैं। आखिर बहू रीना ने ऐसा क्या किया जिसकी सब सराहना कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। कुलदीप बोलते बोलते रुआंसा हो जाता है और अतीत की बातें सोचने लगता है। रामपुर गांव के बाजार में कुलदीप और रीना की बड़ी सी समोसे की दुकान थी जो कि बहुत चलती थी। वहां समोसे खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगती थी। कुलदीप की दुकान में 5 लोग सिर्फ समोसे और चटनी बनाने के लिए थे और सभी को गर्मा गर्म समोसे ही सर्व किए जाते थे। अरे भैया जल्दी से समोसा खिला दो, 1 घंटे से लाइन में लगा हूँ। भैया, यहाँ का समोसा खाने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। अरे सच कहा भाई तुमने, मैं रोज अपनी जॉब के बाद यहाँ समोसे खाने आता हूँ और रोज 1 घंटे लाइन लगानी पड़ती है। कुछ भी कहो, यहाँ के समोसे इतने स्वादिष्ट हैं कि उनकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता है। सभी इसी तरह ग्राहक रीना की दुकान के सामने समोसे की तारीफ कर रहे होते हैं और अंदर रीना कैश काउंटर पर बैठी नोट गिन रही थी। 35, 36, 37, 49, 50। अरे वाह, आज तो दुगनी कमाई हुई है। माता रानी बस ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना। ये सब तो आपकी और भैया की मेहनत है भाभी, जो आज रिटर्न मिल रही है। हाँ सही कह रही है मालती। चलो अब दोपहर हो गई है, घर में चलकर खाना खा लेते हैं। और माँ जी बाबू जी, आपकी दवा का भी समय हो गया, बाकी दुकान कारीगर संभाल लेंगे। रीना और कुलदीप ने अपने समोसे रेस्टोरेंट के ऊपर ही एक बड़ा सा 2 मंजिला घर बनाया था जिसमें सारी सुख सुविधाएं थीं और वो अंदर से बहुत ही सुंदर था। सभी ऊपर रहते थे और नीचे दुकान संभालते थे। रीना दुकान के साथ घर पर भी पूरा ध्यान देती। बच्चे, पति, सास, ससुर, नंद सब उससे बहुत खुश रहते। वो एक जिम्मेदार बहू थी। रीना खाना परोस रही थी कि तभी कुलदीप कहता है, रीना दुकान के इंश्योरेंस के पेपर्स दे देना, इंश्योरेंस खत्म हो रहा है। कितने दिन बचे हैं जी? आज ही खत्म हो रहा है। कल तो संडे है जी। 1 दिन की तो बात है, 1 दिन में थोड़े ना पहाड़ टूट जाएगा। बहू बेटा, मंडे को जब इंश्योरेंस कंपनी चालू होगी तब जाकर इंश्योरेंस रिन्यू करवा लेना। जी पापा। अब ये सब बातें हो गई तो खाने पर फोकस किया जाए। देखो बहू ने आज कितना कुछ बनाया। दाल मखनी, पराठे, जीरा राइस, बिरयानी और पनीर टिक्का। आहा हा हा हा, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। भाभी के समोसे और इनके हाथ के खाने का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सभी चाव से खाना खाते हैं और बहू सास ससुर को दवा देती है। अब आप दोनों आराम करिए, मैं दुकान में जाती हूँ। कुलदीप जी, आप बच्चों को स्कूल से ले आइएगा, समय हो गया है। ठीक है मेरी मैडम जी। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं समोसा रेस्टोरेंट में रीना साफ सफाई, समोसे की क्वालिटी, हाइजीन सब पर पूरा ध्यान देती है और कारीगर कोई लापरवाही न करे इसकी सख्ती भी बरतती है। और रीना का समोसा रेस्टोरेंट उनकी 5 तरह की चटनी के लिए फेमस था, जिस कारण वहाँ भीड़ लाइन लगाकर खाती थी। भैया और चटनी दो ना, ये तीखी वाली, मीठी वाली और आमचूर वाली, ये 3 चटनी दो। दही वाली और पुदीने की चटनी अभी है। ये लो मैडम जी। सभी ग्राहक देर रात तक समोसा रेस्टोरेंट पर लाइन लगाकर खाते हैं। आज तो काफी ज्यादा देर हो गई, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। मम्मी चलो ना खाना खाते, बहुत भूख और नींद लगी है। 11 बज गए हैं रात के। बस चल रही हूँ बेटा। अभी चलो, अभी जल्दी तुरंत। जल्दी तुरंत। बच्चे जिद करके रीना को ले जाने लगते हैं। रामू, रेस्टोरेंट साफ सफाई करके बंद कर देना। ठीक है मैम साहब। रीना घर में चली जाती है। वहीं रामू भी थका हारा जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट की सफाई करके उसे बंद कर देता है, लेकिन भट्टी की आग पूरी तरह बुझाना भूल जाता है। जहां भट्टी में अभी भी थोड़ी आग थी, रेस्टोरेंट बंद होने के कारण भट्टी की आग गर्म पाकर फिर से जलने लगती है और कुछ ही देर में ये आग बढ़ जाती है और पूरा रेस्टोरेंट धीरे धीरे जलने लगता है। आग की तेज लपटें और गर्माहट जब ऊपर तक पहुंचती है तो घर वाले जल्दी जल्दी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इससे पहले कि उनके घर के अंदर आग पहुंचती सभी बाहर आ जाते हैं। बहू, ये कैसे हो? आधी रात को हमारा रेस्टोरेंट जलने लगा। पता नहीं माँ जी, हमारी सालों की मेहनत और जमा पूंजी बर्बाद हो गई इस रेस्टोरेंट के जलने से। सब बर्बाद हो गया, हम गरीब हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए।
भैया ऐसा ना कहो, अभी भी हमारे पास कम से कम दुकान और घर का इंश्योरेंस है। जो भी गया सब रिन्यू हो जाएगा। आज 12 बजे के पहले इंश्योरेंस खत्म हो गया था मालती, कल रिन्यू करवाना था। देवी माँ ने जैसे हमें इतनी तरक्की दी, उन्हें सब वापस चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक झटके में सब छीन लिया। हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मम्मी अब हम कहाँ रहेंगे, घर तो जल गया। मेरी फेवरेट गुड़िया भी जल गई। मम्मी कुछ करो ना। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। आज रीना और उसके ससुराल वालों की सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई थी। सभी गांव में लोग भीड़ लगाकर रेस्टोरेंट को जलता हुआ देख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं जल रहा था, रीना और उसके परिवार का सपना जल गया था। इस घटना के बाद ये लोग काफी गरीब हो जाते हैं। कुलदीप एक किराए का कमरा लेकर सभी को वहीं ले जाता है। भाभी भैया, हम इस घर में कैसे रहेंगे? देख रहे हो, यहाँ ना इंडक्शन है, ना फ्रिज है, और तो और ना कूलर है, ना एसी, एक ढंग का बेड भी नहीं है। यहाँ खाट पर कैसे सोएंगे? मालती, अब जो है हमारे पास यही है और हमें इसी में गुजारा करना होगा। बहुत सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण घर से अचानक एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट होना परिवार वालों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अब रीना चूल्हे में सभी को खाना बनाकर खिलाती और पूरे परिवार के कपड़े भी हाथ से धोती, बच्चों को पैदल स्कूल ले जाती। और जहां रीना घर को पूरी तरह बैलेंस करके चला रही थी, वहीं कुलदीप दिन रात काम की तलाश में यहाँ वहां भटकता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। अब जी घर में 1 रुपया नहीं है, आपको काम मिल नहीं रहा, कैसे मैनेज होगा सब? मैं काम तो ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया तो कम से कम रोजी रोटी का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। रीना कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, अजी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम समोसा चटनी बेचना शुरू करें। हमारे समोसे का रेस्टोरेंट वैसे भी फेमस था, अगर वैसे ही ग्राहक आने लगे तो हमारी कंडीशन जल्दी ही सुधर जाएगी। हाँ बहू तो सही कह रही है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? ये सोने के कंगन है ना, इसे बेच देती हूँ। तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें हमारी एनिवर्सरी पर इसे गिफ्ट किया था। अगर काम चल गया तो ऐसे 100 कंगन तुम मुझे गिफ्ट कर सकते हो। जैसा तुम्हें ठीक लगे। जिसके बाद रीना कंगन को गिरवी रखकर पैसे लाती है और उससे समोसे बनाने का सामान और 5 तरह की चटनी बनाने का भी सामान लाती है। भाभी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि फिर से आप समोसे के साथ 5 तरह की चटनी बेचे। इसी की वजह से हमारा समोसा बिकता था। अगर फिर से ग्राहक बनाने हैं तो 5 तरह की चटनी तो चाहिए ही। 2 तरह की तो कोई भी समोसे वाला खिला देगा, कोई हमारे पास क्यों ही खाने आएगा? लेकिन बहू इसमें बहुत लागत लगेगी और हमारी कंडीशन तो तुझे अच्छे से पता है। फिर भी तभी माँ जी, उम्मीद रखो सब ठीक होगा। फिर रीना समोसे का मसाला तैयार करती है और मैदा का आटा लगाकर समोसे की फिलिंग भरकर समोसे तैयार करती है और सास सविता और नंद मालती दोनों रीना की 5 तरह की चटनी बनाने में मदद करती है। लगता है बहू के समोसे चटनी तैयार हो गए हैं। जी पापा, लेकिन बहू इसे बेचने के लिए लेकर कैसे जाएगी? हमारे पास तो रेडी भी नहीं है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब रीना परेशान हो जाती है कि समोसे को बेचने के लिए कैसे जाएं। माँ आप इसे सर पर टोकरियों में बेचने भी तो ले जा सकते हो, जैसे कि सब्जी वाली रोज गांव में सब्जी बेचने आती है। ये कैसे संभव है? रीना इस बारे में थोड़ी देर सोचती है और उसे भी छुटकी की बात सही लगती है। जिसके बाद वो टोकरी में ढेर सारे समोसे और 5 तरह की चटनी सिर पर उठाए गांव में बेचने के लिए निकल जाती है। समोसे खा लो, समोसे 5 तरह की चटनी के साथ, तीखे चटपटे समोसे, जो खाए बार बार आए, जो ना खाए बहुत पछताए, एक बार खाकर देखो। रीना इस तरह गांव में घूमकर आवाज लगाते हुए समोसे बेचने लगती है, लेकिन कोई भी उससे समोसे नहीं खरीदते, बल्कि उसके पीछे बातें होने लगती हैं। ये उस 5 तरह की चटनी के साथ समोसे बेचने वाली की बहरूपिया नहीं लग रही? लग तो रही है, और देखो ना, समोसे और चटनी बनाने का स्टाइल भी कॉपी कर लिया उसने। कहीं इसने ही तो उसके दुकान में आग नहीं लगाई? हो सकता है, वैसे भी जमाना बहुत खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं है बहन। सही कह रही हो। रीना उनकी बात सुन लेती है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। वो समोसे चटनी का रेस्टोरेंट हमारा ही था, कुछ चूक के कारण वहाँ आग लग गई और बिजनेस खत्म हो गया। अब मैं रोड पर घूमकर फिर से कमाई का जरिया ढूंढ रही हूँ। बड़ी अच्छी कहानी बनाई तुमने, अब चल भाग यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगी। दूसरे का काम चुराकर खुद का बिजनेस बनाने का अच्छा तरीका है। जानकी और नैना रीना को वहां से भगा देती है। रीना दूसरी जगह जाकर समोसे बेचने लगती है। पूरा दिन धूप में घूमने के बाद भी रीना की वैसी कमाई नहीं होती और आधे से ज्यादा समोसे बच जाते हैं, जिनकी बिक्री नहीं होती, और वो उदास घर आ जाती है। भाभी, मैंने कहा था ये सबका कोई फायदा नहीं। अब देखो, जितना कमाई नहीं हुआ उतने का तो नुकसान हो गया। हाँ सही कहा मालती ने, ऐसे ही रहा तो जो पैसे आए हैं कंगन बेचकर वो भी पानी में ही जाएंगे। एक दिन कमाई ना होने पर मैं हार नहीं मान सकती। हमने पहले भी 0 से शुरू किया था, आज फिर कर रही हूँ, और माता जी ने जो कुछ हमसे छीना है उन्हें लौटाना होगा।
जिसके बाद रीना घर के सारे काम निपटाने लगती है। बच्चों को खाना बनाकर खिलाकर सुला देती है, सास ससुर नंद के सारे काम करके देती है और पति की भी सेवा करती है। और रोज सुबह समोसे बनाकर 5 तरह की चटनी बनाकर सिर पर टोकरी लेकर समोसे बेचने निकलती है। लोगों के घर सामने जाकर आवाज लगाती है, ओ बहन जी, समोसा कैसा दिया, 2 प्लेट दे दो। ये लीजिए भैया आपके 2 प्लेट समोसे 5 तरह की चटनी के साथ। थैंक यू। फिर रीना आगे बढ़ जाती है। रीना रोज गांव में समोसे बेचती, लेकिन गांव के लोगों ने पहले ही 5 तरह की चटनी वाले समोसे चखे थे तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब घर की हालत बदतर होने लगती है। अरे घर में खाने का दाना नहीं है और बहू रोज समोसे बेचने जाकर बचा खुचा पैसा भी लुटा रही है, क्योंकि कोई समोसा खरीदता हो तो है नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। मैं आज रीना से इस बारे में बात करूंगा। वहीं आज रीना की कुछ कमाई तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके भी हाव भाव थोड़े बदले से लग रहे थे। और घर आकर सारे काम करके रीना जैसे ही फ्री होती है, रीना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे आपसे कुछ कहना था। फिर कहो ना। मैं सोच रही थी कि हम भाड़े पर एक रेडी ले लेते हैं और 5 तरह के समोसे की जगह 20 तरह के समोसे कर देते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रीना, हम कंगाल हो चुके हैं और मेरे पास भी काम नहीं है, काम की तलाश में हूँ। तुम्हारी कोई कमाई है नहीं, इन समोसे से इतना नुकसान करने के बाद कहती हो कि रेडी ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि रेडी लेने का काम आसान हो जाएगा और सामान ज्यादा आएगा, जिससे हम लोगों को बेहतर तरीके से समोसे खिला पाएंगे। ससुराल वाले नहीं मानते, लेकिन रीना भी अपनी जिद नहीं छोड़ती और भाड़े पर रेडी लेकर आती है। साथ ही अगले दिन उसने 5 नहीं बल्कि 20 तरह की चटनी बनाई थी, खट्टी मीठी तीखी और चटपटी सी। लुटा दे बहू, मेरा पूरा घर लुटा दे। आप मेरी मम्मी को ऐसे क्यों कह रही हो दादी? हमें रहने के लिए किराए का घर मिला, तेरी माँ चाहती है कि हम फुटपाथ पर रहें। बाहर ने तो ऐसा नहीं। बाहर ने तो ऐसा नहीं कहा। हाँ भाव बता रहे तेरी माँ के, देख ले हमारे मना करने के बाद भी वही काम कर रही है। मम्मी सब ठीक कर देंगी दादी, अभी तो खाना दे दो। घर में अनाज नहीं है ना सब्जी है, खाना कहाँ से बनाऊं? तेरी मम्मी है कि उसे लोगों को 20 तरह की चटनी परोसनी है। घर के हालात सच में बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गए थे, जिस कारण घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। कुलदीप जगह जगह काम ढूंढ रहा था, लेकिन कोई काम देने को भी तैयार नहीं था। वहीं रीना गांव में समोसे बेचते हुए, आओ आओ 20 तरह की चटनी के साथ समोसे खाओ, तीखी मीठी चटपटी चटनी समोसे खाओ, मन बहलाओ। अपनी गर्लफ्रेंड बीवी बच्चों सबको खुश करने के लिए गरीब समोसे वाले के हाथ से बने चटपटे समोसे खाओ और घर ले जाओ। 20 तरह की चटनी के नाम से अब गांव वालों को आश्चर्य होता है। अरे ये कौन सी नई समोसे वाली आई है गाँव में? अरे ये तो 20 प्रकार की चटनी के साथ समोसे बेच रही है। चलो चलकर देखते हैं, स्वादिष्ट रहा तो और खाएंगे, वरना ऐसे ही चले आएंगे। विमल और कमलेश रीना के ठेले पर उसके बनाए समोसे खाने जाते हैं। वो वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। बहन जी, आपके बनाए समोसे तो बिल्कुल शहर की उस बड़ी दुकान के समोसे जैसे हैं, जो दुकान कुछ दिन पहले जलकर राख हो गई है। वो दुकान हमारी ही थी भैया, और उसके जलने के बाद ही हमारी ये स्थिति हो गई। अरे रे, बहुत बुरा हुआ। लेकिन वहाँ तो 5 तरह की चटनी मिलती थी, यहाँ 20 तरह की चटनी। आप कैसे अफोर्ड कर पा रही हो? 5 तरह की चटनी के साथ भी मैंने समोसे बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही थी और गांव में कोई मानने को भी तैयार नहीं कि मैं वही हूँ। हमें तो इसका स्वाद चक्कर ही पता चल गया था कि ये वही समोसे हैं। मैं रोज लाइन में लगकर खाता था। वहीं अगले दिन से कमलेश फिर से रीना के ठेले पर आकर समोसे खाने लगता है और एक दिन रीना के ठेले और उसकी फोटो खींचकर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता है। अरे ये तो वही समोसे वाली है जिसका बड़ा सा समोसे का रेस्टोरेंट था ना? हाँ, ये वही है, लेकिन बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। अब गांव वाले रीना पर सिंपैथी दिखाने लगते हैं और उसके ठेले पर समोसे चटनी खाने आते हैं और सभी रीना की नई स्ट्रेटेजी से हैरान रहते हैं। आओ आओ भाइयों और बहनों, 20 तरह की चटनी में समोसे को लपेट कर खाओ। लोग 20 तरह की चटनी के नाम से ही आकर्षित हो जाते हैं और रीना की सच्चाई जानकर उसके पास समोसे खाने के लिए आते हैं। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हमने सोचा नहीं था कि हमें हमारे पसंदीदा समोसे का स्वाद फिर से चखने को मिलेगा, वो भी 5 नहीं 20 तरह की चटनी के साथ। ये चटनी बहुत टेस्टी है। इस तरह सभी रीना की खुद तारीफ करती हैं और आज रीना की अच्छी खासी कमाई हुई थी। जब रीना घर आती है तो देखती है कि सारे बर्तन खाली पड़े हैं। सास ने बच्चों को पानी पिलाकर सुला दिया है और खुद भूखी बैठी है। अब तो समोसे बेचकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना? हमारा पेट खाली है, लेकिन 20 तरह की चटनी फ्री में लोगों को खिलाकर तुम्हें संतुष्टि मिली होगी ना? भाभी को क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे ही हम मुसीबत में हैं और ये हमें और परेशान करना चाहती है। अब तो इन्हें बच्चों की भी परवाह नहीं है। आज छुटकी और साहिल पानी पीकर सोए हैं। अरे मकान मालिक आया था घर खाली करने के लिए, कह रहा था क्योंकि हम समय पर किराया नहीं दे पा रहे उसे। सब कुछ जानकर रीना की आंख भर आती है, जिसके बाद आज की अच्छी बिक्री की कमाई रीना सास के हाथ में रख देती है।
माँ जी, आज के बाद हमारे दुख खत्म हो गए। अब कभी हमें परेशानी नहीं फेस करनी होगी। हमारे पुराने ग्राहक लौट आए जो हमारी दुकान पर लाइन लगा कर खाते थे। आज सामने मुझे बहुत हिम्मत दी, प्रोत्साहित किया और इतनी बिक्री भी हुई है। सारा सामान आज खत्म हो गया। ये सुनकर घर वालों को यकीन ही नहीं होता है। अजी, अब भीड़ इतनी आ रही है कि मेरे अकेले से काम नहीं होगा, आपको भी मदद करनी होगी। वहीं अगले दिन से कुलदीप और रीना साथ में 20 तरह की चटनी के साथ समोसे बेचते और लोग बड़े चाव से खाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके रेडी पर लाइन लगना शुरू हो जाती है और महीने भर में दोनों अच्छे पैसे कमा लेते हैं। अजय, हमारी दुकान जैसे जली थी वहाँ पूरी जगह खाली। जगह जगह घूमने से अच्छा है क्यों ना हम वहीं जाकर अपना कैफे खोलें। उतना बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं, लेकिन छोटा सा कैफे तो बना ही सकते हैं। हाँ रीना, तुम सही कह रही हो और कुछ ही दिनों में हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम बढ़िया सा कैफे खोल सकें। वहीं कुछ ही दिनों में 20 तरह की चटनी समोसे बेचकर बहू के पास कुछ और पैसे आ जाते हैं और बहू उन पैसों से उसी जगह पर एक बढ़िया सा कैफे खोलती है। आज मैं आप सभी को हमारे कैफे में ही पार्टी देना चाहती हूँ। घर के सभी लोग खुशी से तैयार होकर कैफे में जाते हैं और वहां का इंटीरियर देखकर हैरान हो जाते हैं। भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर बन गया है। बहू की मेहनत देखकर ससुराल वालों की आंख भर आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से इस मुकाम पर आ पाएंगे। भाभी, हमें माफ करना। हमने आपको हिम्मत देने के बजाय क्रिटिसाइज किया, आपकी विल पावर पर शक किया। हम अंदर से डर गए थे, टूट गए थे। बहू, आज तूने साबित कर दिया तू मेरे बेटे से कम नहीं है। तूने अकेले वो किया जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये मम्मी ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता। मम्मी तो सुपर वुमन है। जिसके बाद सभी हंसने लगते हैं और बहू सभी को 20 तरह की चटनी और समोसे परोसती है। साथ में ढेर सारा नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक। सभी अच्छे से पार्टी करते हैं। आज बहुत दिनों बाद सभी ने एक दूसरे के साथ इतने बढ़िया से समय बिताया था। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बहू का कैफे वैसे ही चलने लगता है जैसे पहले उसका रेस्टोरेंट चलता था। देखना जी, बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब फिर से हमारा रेस्टोरेंट होगा। इस बार 5 तरह की चटनी नहीं, 20 तरह की चटनी के साथ समोसे का रेस्टोरेंट। समझो कि दिन आएगा नहीं, आ गया। एक बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर आया है। नेताजी के यहाँ पर शादी है और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है 20 तरह की चटनी के साथ समोसे का। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। वहीं नेताजी की बेटी की शादी वाले दिन फूफा जी ने कुछ बढ़िया किया हो या ना, लेकिन समोसे A1 है। मैं भी मम्मी से कहूंगी मेरी शादी में यही समोसे वाली बुलाना। इसकी चटनियां तो कमाल की, एक नहीं, 2 नहीं, टोटल 20 टाइप्स ऑफ स्पाइसेस। इट्स यम। जिसके बाद बारातियों के बीच 20 तरह की चटनी बनाने वाली बहू के चटनी समोसे और स्ट्रगल की चर्चा रहती है और उसके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। बहू, आज जो कुछ भी हो रहा है तेरी वजह से। हम तेरे बहुत बड़े आभारी हैं। अपसेंट ही मत होइए मम्मी जी। हाँ अम्मा, अभी तो